हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। यह अध्याय आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 1। शौनक उवाच हत्वा स्वरित्था स्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषित्ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्था स्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषित्ततः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो ये शौनक मुनि ने नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न पूछा, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जो है समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतएव साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए युधिष्ठिर महाराज तैयार नहीं हो रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता भी इसलिए हमें प्राप्त हुआ क्योंकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वे सही प्रयोजन के लिए ही लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनका पैतृक संपत्ति था और कोई भी क्षत्रिय के लिए राज्य होना कंपलसरी है, लैंड होना। तो अतएव वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन से ही लड़े, किंतु वे अपने विजय के फलों को भोग ना कर पाए। क्यों? क्योंकि अपने जो रिलेटिव्स हैं वो तो सब मारे गए थे। तो अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर किया और अपने छोटे भाइयों की सहायता से युधिष्ठिर महाराज ने शासन चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण कैसा था। एक महात्मा का आचरण जानने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, ताकि उस परिस्थिति में, उस स्पेसिफिक परिस्थिति में उन्होंने कैसा रिएक्शन किया। तो सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 2। सुत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संग्रोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्उज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है धर्म स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी का राज्य एक धर्मात्मा को प्रदान किया, इसीलिए कुरुक्षेत्र का रण हुआ, ताकि आसुरिक व्यक्तियों का, धार्मिक व्यक्तियों का जो शोषण करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो धर्म अधर्म का हिसाब नहीं रखना चाहते हैं, विनाश हो जाए और धार्मिक व्यक्तियों का वृद्धि हो। तो इसीलिए बहुत प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर महाराज को राजा रूप में प्रतिस्थापित किया। इस संसार की तुलना दावाग्नि के साथ की जाती है, जो बांस की जाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसे दावाग्नि जो है स्वतः लग जाती है। जैसे बेम्बो होता है ना, तो उसमें जब हवा चलती है तो एक दूसरे से घर्षण करके अग्नि उत्पन्न होता है, तो फिर तो पूरे जंगल में भी आग लग सकती है। तो इस प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना
चाहते हैं, जैसे हम जितना कंट्रोल फ्रीक बनते हैं उतना ही क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। तो ये दुर्योधन के साथ हुआ था। तो दुर्योधन कंट्रोल करना चाहते थे, और इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे कि 5 गांव तक देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसीलिए उनके ही क्रोध के कारण वो युद्ध ही चाहते थे। 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता ना, तो लेकिन वो युद्ध ही चाहते थे, और इसीलिए युद्ध में उन्हीं का निधन हो गया। तो लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण जो है सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, तो इसीलिए वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, क्योंकि भले ही कोई जीवात्मा कैसा भी हो, भगवान का ही अंश है, तो उनको सही रास्ते में भगवान चलाना चाहते हैं, ताकि वो भगवत धाम में जो उनका घर है ओरिजिनल, वहाँ प्रवेश पा सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस आए, क्योंकि भगवत धाम में, वैकुंठ जगत में कोई कष्ट नहीं है, और इस प्रकार तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। प्राकृतिक जो विपत्तियां हैं, या दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलता है, या अपने ही मन और शरीर से जो दुख मिलता है। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाया गया है कि व्यक्ति जो है भक्ति करे और भगवत धाम वापस जाए। तो इसलिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो धर्मात्मा है, वो संसार का राज चलाए, ताकि समस्त बद्ध आत्माओं का उद्धार हो सके। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान का नाम प्रचार करते हैं, भगवत कथा का प्रचार करते हैं, और ना कोई भौतिक इच्छा से नहीं कि मुझे कुछ धन कमाना है इसलिए मैं भगवान का नाम प्रचार करूं, निस्वार्थ भाव से, तो भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति का भगवान जो है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान भगवत धाम का द्वार खोल देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना के लिए और अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ, जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध एक्चुअली भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया। इसलिए जब अर्जुन ने कहा नहीं लड़ना, कृष्ण ने कहा नहीं लड़ना है, क्योंकि अवांछित लोगों का विनाश करना है। अर्जुन तो एक माध्यम थे, एक्चुअली कृष्ण ने ही सबको मारा। तो इस प्रकार शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना हुई। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, तो कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई उत्तरा के गर्भ में। तो भगवान परम प्रसन्न हुए। श्लोक नंबर 3। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशामगामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध हो गए महाराज युधिष्ठिर, और परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। अब वो पूरी तरह जो है दुखों से, जो संदेह से मुक्त हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया, और उनके छोटे भाई ने उनका साथ दिया। तो एक राजा जो है पर्वत, समुद्र, पेड़ पौधे सबके राजा होते हैं, और सबके प्राणियों का वो देखभाल करते हैं। उस काल में जो हस्तिनापुर आज के नाम पे दिल्ली है, दिल्ली का राजा समुद्र समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था। एक्चुअली भारत का जो राजा होता था वो हस्तिनापुर दिल्ली में, तो वो एक्चुअली पूरी पृथ्वी का राजा होता था। पहले भारत को सब लोग फॉलो करते थे, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई तथा उनके मंत्री और राज्य सेना नायकों के रूप में कार्य करते रहे, और धर्मात्मा भाइयों का पूर्ण सहयोग रहा। और आज भी अगर भारतवर्ष पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाए तो फिर से विश्व में नंबर 1 हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति से ही भौतिक प्रगति भी आती है। तो आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक ज्ञान जो है भारत का मूल संपत्ति है। भारत में जन्म कोई साधारण नहीं है। पूरे पृथ्वी में भारत भूमि को सबसे पवित्र शास्त्रों में बताया गया है, और इस प्रकार से हम अगर भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि ते भइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, तो हमें दूसरों का भी उपकार करना चाहिए।
महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि इंद्र से की जा सकती थी, जबकि इंद्र तो देवता है और युधिष्ठिर मनुष्य शरीर में थे। फिर भी इतना महान थे युधिष्ठिर। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे नहीं थे। वो पक्का प्रतिनिधि थे। भगवान के प्रतिनिधि वो होते हैं जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार राज्य चलाते हैं। तो उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने उपदेश दिया था, अतएव उनको हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। भीष्मदेव ने उनको काफ़ी विस्तृत ज्ञान भी दिया, वर्णाश्रम का भी ज्ञान दिया, तो उनको पूरा ज्ञान था और संदेह मुक्त होकर वो अच्छे से शासन चला रहे थे। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। तो क्योंकि जो प्रजा है उनको कभी भी गिरा भी सकते हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध राजा प्रॉपर ट्रेनिंग से ही मिल सकता है, जैसे पहले राजतंत्र होता था। तो इसलिए क्योंकि आजकल के वो विधान नहीं है और उतना प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होता है, जैसे पहले के राजाओं का, पहले जो है राजकुमार जब रहते थे गुरुकुल में ट्रेनिंग होता था, समस्त विद्याओं में वो लोग पारंगत होते थे। पर आजकल राजा बनने के लिए ऐसा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों के हिसाब से राज्य चलाना नहीं आता है। तो लेकिन युधिष्ठिर जैसे महाराज भगवान के प्रतिनिधि है, और शास्त्र का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण के रूप में भगवान की आज्ञा का अनुसरण करें। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो भी नियम था वो भगवान के नियमों को पालन करते थे। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोई कोशिश नहीं करते थे। भगवान के जैसे एक विनम्र सेवक के भांति वो अपना कर्तव्य का पालन करते थे। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही नियम बना सकते हैं, इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, नियम कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट केवल कृष्ण है, ओनली गॉड इज परफेक्ट, तो वो नियम बना सकता है। तो इसलिए प्रत्येक स्थान पर सेम नियम लागू होता है, और इस तरह पूरे संसार का शासन भार एक राजा, धार्मिक राजा संभाल सकता है। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, कोई निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। व्यक्ति पूर्ण है का मतलब है यदि व्यक्ति भगवान के प्रति 100% सरेंडर्ड है तो बहुत सुंदर सरकार चलेगा। यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्ख का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं, अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। तो विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार बहुत सुखी था, क्योंकि युधिष्ठिर जैसे राजा राज्यभार को संभाल रखे थे। श्लोक नंबर 4। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामादुघामहे, शीशीचुः स्मा व्रजान् गावः पयासोधस्वतिर्मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था, या बादल उतना ही पानी बरसाते थे। जैसे खेती है तो जितना पानी चाहिए उतना ही पानी बरसाते थे बादल, ताकि खेती नष्ट ना हो। बहुत ज़्यादा पानी होने पर भी खेती नष्ट हो जाएगा। तो ये धार्मिक राजा का राज्य करने का परिणाम है, शुभ फल है। और पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी अन्न देकर। पृथ्वी या अन्न, आयुर्वेदा जो मेडिसिन होता है, खनिज आदि, दूध से भरे थनों वाली प्रसन्न चित्त गौवे अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। तो गाय प्रसन्न चित्त होती है तो बहुत सुंदर दूध प्राप्त होता है और ज़्यादा दूध देती है।
तो ऐसा समय था। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि और कायों पर केंद्रित है। कोई कितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ले, अन्न तो पृथ्वी से ही उगेगी और दूध से ही पुष्टि मिलेगी। तो इसलिए भूमि और गाय अत्यंत आवश्यक है। यह हमारा वैदिक सिस्टम है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मनुष्य को यही सब वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगर जैसे अभी कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो गया, इवन स्कूल तक एजुकेशन भी बंद हो गया, लेकिन खाने पीने का जो बेसिक नीड्स है वो बंद नहीं हो सकता। तो निश्चित ही मनुष्य को कोई मांस, मछली ये सब खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अन्न खा के जिंदा रह सकते हैं और ना ही कोई औजार या यंत्र की ज़रूरत है। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी, क्योंकि वर्षा जो है मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती है। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वो भगवान कृष्ण का सेवक है। इसलिए जब सब प्रजा धार्मिक राजा के अधीन होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। तो जितना जहाँ वर्षा चाहिए उतना ही देते हैं। तो आज अगर वर्षा नियमित रूप से नहीं हो रही है, वो अधर्म का बोलबाला के कारण है, जिससे देवता भी क्षुब्ध होते हैं और प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य और फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती उत्पन्न होते हैं। तो अनाज और शाकों से मनुष्य और पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती है, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। अगर प्रचुर मात्रा में हमें दूध, फल, अन्न, रेशम, रत्न ये सब मिल ही रहा है तो सिनेमा, वेश्यालय, कसाई घर ये सब की आवश्यकता नहीं है। तो विलासमय जीवन से हमारे काफ़ी उम्र भी कम होता जा रहा है। वैदिक जो स्टाइल है वो बेस्ट है। वैदिक समय में व्यक्ति ज़्यादा खुश रहते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों की कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्धस्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? विश्व बंधुत्व को बढ़ावा तब मिल सकता है जब हर एक व्यक्ति भगवान के भक्त बन जाए। तो क्या होगा जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हर एक व्यक्ति का हृदय में दया, करुणा, दूसरों के प्रति मैत्री भाव जागृत होता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब युधिष्ठिर राज्य करते थे तो सब कुछ प्रॉपरली मिलता था। निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए कसाई घरों को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा था कि एक काला व्यक्ति एक गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। वो काला व्यक्ति कौन था? कली का प्रवेश हो चुका था। तो राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। तो ये कली का लक्षण है एक्चुअली कि कली आने पर ये कसाई घा निर्दोष पशु जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, मनुष्य उसको मार के खाते हैं। तो लेकिन राजा का कर्तव्य सबकी रक्षा करना है। क्या बिछाड़े पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है, इसलिए उनको क्या मार देना चाहिए? लोग बहुत कुत्तों से प्रेम करते हैं, बिल्ली से प्रेम करते हैं, क्या बाकी पशुओं से प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या उसका मांस खाना चाहिए? क्या ये मानवता है? श्रील प्रभुपाद पूछते हैं, क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? क्या मछली देशवासी नहीं है? तो फिर संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? राजा का कर्तव्य तो मछली का भी रक्षा करना है, पशु का भी। क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है कि मनुष्य को नहीं मारना, बाकी सबको मार के खा सकते हो? क्या ऐसा, ये क्या मानवता है?
ये प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं। अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथाकथित जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें पशुओं का वध नहीं किया जाता था, लेकिन अब पशुओं का वध होता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान ही सभी का बीजदाता पिता है, हम बीज प्रद पिता। तो इसलिए वही माता है, वही पिता है। और इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता कृष्ण की कृपा से पशुओं और मनुष्य के लिए पर्याप्त भोजन है। और मनुष्य कैसा है, अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है, डेवलप्ड बुद्धि है। तो उनको सब जैसे बड़े भाई है तो छोटे भाइयों की रक्षा करते हैं ना, तो ऐसे मनुष्य को सबकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि रखते हैं, जिससे वो प्रकृति का मार्ग और परम पिता के संकेतों को समझ सके। तो इसलिए मनुष्य क्या करना चाहिए, शुद्ध भगवत भक्ति करना चाहिए। और भक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों को कृष्ण प्रसाद देते हैं और बाकी को नहीं देते हैं, पशुओं को भी देते हैं कृष्ण प्रसाद, वो मछलियों को भी देते हैं, चींटियों को भी देते हैं। और साथ ही साथ जो है वो जो भी फूल है, कई सारे फूलों के जो भी प्लांट है, पौधा है, उसका भी भाग्य है। कई सारे फूल तो डेड बॉडी को सजाने के लिए जाता है, लेकिन कई सारे फूलों का ये भाग्य है, भक्तों के कारण ऐसा भाग्य उदय होता है कि वो मंदिर में सेवा के लिए जाता है। तो इस प्रकार से इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कृत्रिम जीवन पद्धति लोगों ने अपनाया है, ये कुकुरों और सुकुरों का सा जीवन है, और इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है और आनंद भी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो श्लोक नंबर 5, नद्यः समुद्रगिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्त्योषो धयः सर्वः काममन्वितु तस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे। अजीत किसका नाम है? कृष्ण का। अजीत, जिसको कोई जीता नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम से भक्त जीत लेते हैं। तो कृष्ण के संरक्षण में थे। अतः भगवान की संपत्ति अर्थात नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, सब लोग बहुत प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे, यानी जितना देना चाहिए उतना देते रहते थे। सफलता का रहस्य है कि हमें भगवान के संरक्षण का शरण लेना है। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के विरुद्ध। औजारों और यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है। सफलता का अंतिम कारण भी भगवान ही है। तो महाराज युधिष्ठिर ये सब अच्छी तरह जानते थे, और कि राजा जनता के कल्याण कार्यों को देखभाल करने वाला भगवान का दूत होता है, क्योंकि वस्तुतः जो राज्य है वो हमारा नहीं है। मतलब राजा ऐसे सोचना चाहिए, एक धार्मिक राजा ऐसे सोचते हैं, ये राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। ये नदियाँ, समुद्र, जंगल, औषधियाँ इत्यादि मनुष्य की सृष्टियाँ तो नहीं है, ये सब भगवान की सृष्टियाँ हैं, परमेश्वर की सृष्टियाँ हैं। और जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने से दी जाती है। तो आजकल का ये नारा है, प्रभुपाद बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना की जो है विचारधारा इसमें नहीं रखा गया, जो युधिष्ठिर महाराज ने रखा था कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण की अनुमति से ही हम कोई भी कार्य करने के लिए सफल हो सकते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए। तो इसलिए हमें महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित जैसे राजाओं का पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है, और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य और मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने से कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है
और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाता है। जब भगवान प्रसन्न रहते हैं तो नदियाँ उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियाँ तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन में विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेगा। फैक्ट्रिया या औजार पर आश्रित रहना जो हमारा आर्टिफिशियल लाइफ है, उससे क्या होता है, तथाकथित सुख तो प्राप्त हो सकेगा लेकिन बहुत सारे लाखों लाखों लोगों का सुख को छीनकर, क्योंकि चूंकि जनसमूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है। हम देखते भी हैं कि नदियाँ जो है प्रदूषित हो रहा है फैक्ट्रियों की वजह से। तो इसलिए जो पहले जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वो काफ़ी उन्नत भी थी और प्रजा सुखपूर्वक रहते थे। इसलिए भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा, जैसे युधिष्ठिर महाराज से परीक्षित महाराज, ऐसे राजा की आवश्यकता है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार फिर से जीने का प्रयत्न करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्लोक नंबर 6। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजाता शत्रावभवन् जंतुनाम राज्ञी करहिचित। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऐसे महाराज थे कि बाकी जो छोटे राजा लोग हैं वो भी युधिष्ठिर को सम्राट मानने के लिए खुद ही हंसी खुशी तैयार थे। तो इतना सुखपूर्वक सब लोग थे धार्मिक राजा के अधीन कि मानसिक जो टेंशन, डिप्रेशन, दुख होता है या रोग होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, इससे प्रजा विचलित कभी नहीं हुए। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, बहुत अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, एक्सट्रीम और मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अधर्म का बोलबाला होता जा रहा है। इसलिए तो मनुष्य के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ मनुष्य को नहीं मारेंगे और जो दीन बेचारे पशु है, पक्षी है, उसको मार डालेंगे। ये शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम पशुओं को मारेंगे, पशुओं में भी कॉन्शियसनेस है, बुद्धि है, उनको चिंता होती है, दुख होता है, और इसी की वजह से हमारी जो प्राकृतिक विपत्तियाँ आती रहती है, इसी की वजह से आती है। ऐसे कोई बलवान व्यक्ति को तो निर्बलों की रक्षा करना चाहिए और बलवान व्यक्ति निर्बलों को काट कर खा रहे हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर जो मनुष्य के बीच लड़ाइयाँ होती है कोल्ड वॉर हो या डायरेक्ट वॉर हो, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि पशुओं के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र नहीं था, हाँ, लेकिन उनके अधीनस्थ भिन्न भिन्न राज्य था। तो सारा संसार का जो है एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। और सर्वोच्च नेता कौन थे? युधिष्ठिर, प्रशिक्षित राजा, धर्मात्मा राजा। सारे निवासियों को जो है चिंता, रोगों या अत्यधिक ताप और शीत सताते नहीं थे। इसलिए वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे अपितु शरीर से भी स्वस्थ थे। और अगर ऐसा धार्मिक जीवन कोई जीता है तो हर प्रकार से संपन्न होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। तो आज हम देखते हैं कि भले ही किसी को कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन मानसिक अगर दुख हो तो फिर वो उस सुख को नहीं भोग पाता। जैसे मान लीजिए उसको कितना ही फैसिलिटी मिल जाए रहने का, अच्छे से ढंग से रहने का, लेकिन अगर मन में टेंशन है तो उस सुख को भोग नहीं सकते।
बांग्ला में एक कहावत है कि बूढ़ा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बूढ़ी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ पर भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था और वो भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था, इसलिए राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो तो भगवान उनको मान्यता नहीं देते हैं। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपना शुद्धिकरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र मंत्र जो कलियुग के लिए दिया गया है कलि संतरण उपनिषद में, इसका नित्य जप करें। तो मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है, और जब ईश्वर संतुष्ट होते हैं तो सुख, शांति, समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि जो यज्ञ के रूप में जैसे प्रसाद खाते हैं, और जैसे देवता भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ है जो देवताओं ने दिया है, उसका वो धन्यवाद करते हैं और यज्ञ करते हैं तो सुखी रहते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए भोजन पकाते हैं और भगवान को अर्पण किए बिना ही खाते हैं, वो सिर्फ पाप खाते हैं। ये साफ साफ भगवत गीता में लिखा है, और ऐसे लोगों को चोर भी बताया गया है। तो जो पापी भी है, चोर भी है, वो कैसे सुखी रह सकते हैं। तो यही श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 7। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः शूरिदां च विशोकाय स्वसुच्च प्रियकाम्यया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन है, तो इसलिए एक तो सुभद्रा को प्रसन्न करना भी चाहते थे कृष्ण, क्योंकि सुभद्रा जो है अपने पति को खो चुके थे कुरुक्षेत्र के रण में। बहुत कम उम्र की है अभी बहन, और अभिमन्यु का देहांत हो चुका है। तो सॉरी अभिमन्यु उनका बेटा है, आई एम वेरी सॉरी। तो सुभद्रा का बेटा का देहांत हो चुका है, और अर्जुन भी शोकातुर है इसलिए, और उनका एकमात्र पुत्र है सुभद्रा का अभिमन्यु, और उनकी जो बहू है उत्तरा, वो गर्भवती है और बहुत कम उम्र में देहांत हो चुका है। उत्तरा का भी बहुत कम उम्र है। ऐसे तो अर्जुन ने उत्तरा को डांस सिखाया था, नृत्य सिखाया था अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला के रूप में, लेकिन उत्तरा जो है वो नहीं जानती थी कि वो अर्जुन है, और ना ही उनके पिता विराट राजा जानते थे। तो जैसे ही उनको पता चला रही है तो अर्जुन है, तो विराट राजा ने उत्तरा का हाथ एक्चुअली अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि ये तो मैं तो इसका गुरु हूँ ना, गुरु पिता के समान होता है, तो मैं उसको मेरा पुत्र बधू बना सकता हूँ। मेरा पुत्र है अभिमन्यु, 16 साल का है अभिमन्यु, भी छोटा ही था और उत्तरा भी छोटी थी। तो सुभद्रा बहुत दुखी थी, एक तो उनकी बहू गर्भवती है और पुत्र भी इतना कम उम्र में खो चुकी थी। यही हाल था, द्रौपदी ने भी अपने पुत्र खो चुके थे, और सबका कुरुवंश में यही हाल था। जो भी युद्ध में गए थे वो पुत्र को, कोई पति को भी खो चुके। वो तो अर्जुन कृष्ण के संरक्षण में रहे, तो इसलिए सुभद्रा ने अपने पति को नहीं खोया, लेकिन पुत्र का खोना माता कभी भी नहीं भूल सकती है। तो इस प्रकार बहुत दुखी थी सुभद्रा, और सुभद्रा को प्रसन्न करना चाहते थे कृष्ण, सांत्वना देना चाहते थे। और सुभद्रा कोई नहीं बल्कि और भी संबंधी थे, द्रौपदी आदि और युधिष्ठिर, पांडव, अर्जुन, सबको सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर में ही कुछ महीने तक रुक गए। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है भक्तों के प्रति कितना कृपालु है कि युद्ध के बाद भी काफ़ी लंबा समय तक भगवान रुक गए। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रार्थना किया रुकने के लिए, तो कितने महीने तक भगवान रुक गए।
तो युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने के लिए, युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए, और भीष्मदेव पर भी अनुग्रह किया। भीष्मदेव की उसमें भी भगवान रुके थे, उनका जब अंत्येष्टि क्रिया वगैरह हुआ था। और भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में भी इसलिए रुक गए कि पांडवों को भी सांत्वना देने के लिए, सबको सांत्वना देने के लिए। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए रुकने का निश्चय किया। तो हम देखते हैं कि भगवान जो भी रोल निभाते हैं वो परफेक्ट होता है। एक भाई का रोल भी उन्होंने, सुभद्रा से बहुत प्रेम करते थे कृष्ण और बलराम दोनों ही। अपने माता पिता का भी हमेशा ध्यान रखा, यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वासुदेव, या अपने पत्नियों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा। 16,108 रूप में, 16,108 महलों में हमेशा रहते थे। तो इस प्रकार सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि अभिमन्यु उनका एकमात्र पुत्र था और हाल ही में शादी हुआ और मारा गया। हालांकि बहुत वीर था अभिमन्यु, उनको गलत तरीके से मारा गया। तो वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। तो जिस क्या हालत होगी उस माता की, जिन्होंने पुत्र को खोया और पुत्र वधू भी अभी जो है नई है और प्रेग्नेंट है। तो भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। सुभद्रा भी उनके भक्त है, भगवान के जो भी रिलेटिव्स है वो सब उनके भक्त है, तभी तो उनके रिलेटिव्स बनकर लीला में भाग लेने का मौका मिलता है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। तो इस प्रकार जो है भगवान रुक गए। श्लोक नंबर 8। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहारथं कैचित् परिस्वक्तोऽभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तो राजा महाराज युधिष्ठिर ने उनको गले लगा लिया। एक्चुअली भगवान तो है कृष्ण, लेकिन संबंध में युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई लगते हैं, तो इसलिए प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज को। हम देखते हैं भगवान इतना उच्च पोजीशन में होकर भी कितना नियमों को पालन करते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कितना एटिकेट आचरण करते हैं, एकदम पूरा वेदों के अनुसार जैसा होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम भी करते हैं। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने और नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान ने इस प्रकार विदा लिया, नतमस्तक हुए, गले से भी लगाए उन्होंने। तो राजा ने छोटे भाई का आलिंगन किया, जो छोटे भाई अर्जुन जैसे उनके एक ही उम्र का है, तो उनका आलिंगन किया। सबके सब राजा जानते थे, सारे पांडव जानते थे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, या लाइक दैट। तो भगवान को इसमें बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करते भक्तगण। भगवान से बढ़कर या उनके समान तो कोई भी नहीं हो सकता, फिर भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। तो ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। इसमें रस का वर्धन होता है। जैसे अलग अलग संबंध में अलग अलग रस होता है ना, जैसे माता पिता के साथ हमारा संबंध होता है तो उसमें थोड़ा सम्मान की भावना होती है, माता पिता कंट्रोल भी करते हैं बच्चों को, थोड़ा डर की भावना भी होती है, प्रेम भी होता है। लेकिन जैसे भाई बहन के साथ, एक ही उम्र के भाई बहन से 1-2 साल का अंतर है, तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, झगड़ों में भी प्रेम होता है। और इसके बाद जैसे पति पत्नी का संबंध, डिफरेंट रस होता है, उसमें माधुर्य होता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे के साथ अलग होता है। हर कोई अपने माता पिता से भी ज़्यादा बढ़कर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो बच्चों के साथ ऐसा वात्सल्य हो जाता है। तो हर रिलेशनशिप या फ्रेंड्स के साथ अलग होता है। जो बातें हो सकता है घर वालों के साथ शेयर ना करे, व्यक्ति फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो अलग अलग रस होता है संबंध में। तो ऐसे ही जो आत्मा ने भगवान के साथ जो संबंध है उसके रस का आस्वादन कर लिया है, तो भगवान की भक्ति में वो पूर्ण दृढ़व्रता हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना, कई लोग कितना भी दुख में हो, कैसे भी हो, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने उस रस का आस्वादन किया है।
तो निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल और सहदेव ने कृष्ण को प्रणाम किया क्योंकि वो छोटे थे, क्योंकि और उनको फिर कृष्ण ने आलिंगन किया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।